हाय फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल आरटीसीसी मैथ में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का है, जिसको आप सीआई बोलते हैं शॉर्ट में, और हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। ठीक है, आज मैं इसका बेसिक पढ़ूंगा और देखते हैं बेसिक वीडियो कितना दिन तक चलता है इसका। उसके बाद जो है हम लोग इसमें क्वेश्चन भी लगाएंगे। ठीक है, तो चीज़ों को समझिएगा, बहुत गौर से समझिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से 100% आता ही रहता है, नहीं क्या बात नहीं है। तो मैं आपको सारे तरह का टाइप बताऊंगा, सारा टाइप्स आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए। आपको लगता होगा कि मैं बहुत सारा वीडियो को एक पार्ट या दो पार्ट में ही बनाकर ख़त्म कर देता हूँ। वो मेरे उसका आप रीज़न ये आप मत समझ लीजिएगा कि मुझे बहुत सारा शॉर्ट वीडियो मिलता है। वो चीज़ें नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि आपको ज़रूरत जितना है उतना दे देना चाहिए, और कुछ वीडियो 2 पार्ट 3 पार्ट में ही बनाकर छोड़ देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं आपको पूरा नहीं करता। मैं आपको थोड़ा सा एग्ज़ाम आप देने वाले हैं, इसलिए मैं तो आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। ठीक है, ताकि आपका एग्ज़ाम भी हो जाए, आपका काम भी हो जाए। ठीक है, तो ये नहीं समझना है। मैं आपको पूरा वीडियो मतलब पूरा डिटेल्स पूरा चैप्टर का आप वीडियो मैं आपको दे दूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई बुक जैसे आर एस अग्रवाल बुक हो गया, ठीक है, आर एस अग्रवाल बुक हो गया, या और कोई जिसका बुक आपको लगता है, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। ठीक है, ऐसे मेरे पास आर एस अग्रवाल है, मेरे पास मैं आर एस अग्रवाल बुक का पूरा अगर कहिएगा तो चैप्टर बाई चैप्टर आपका सॉल्यूशन आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। इसमें कोई शक की बात नहीं है। आप चिंता नहीं करिए कि मेरे को सारा क्वेश्चन का सारे टाइप्स का क्वेश्चन नहीं मिल पाते हैं। आपको टोटल करीब करीब सारे टाइप्स का ही दे देता हूँ, थोड़ा बड़ा डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो चिंता नहीं करना है, आपको माइंड में ये नहीं सेव करना है कि नहीं मिल पा रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं, आपको पूरी तरह का वीडियो भी मिलेगा। चलिए, आज हम लोग बोले पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। ये क्या है, तो ध्यान रखिएगा, मेरे बात को गौर से समझ लीजिएगा, शायद आपका काम का चीज़ हो जाएगा। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज जो है ये आया कहाँ से है? चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये जो है चक्रवृद्धि ब्याज जो है एक साधारण ब्याज का आप नाम सुने होंगे, साधारण ब्याज। शायद हमें उम्मीद है आप जानते ही होंगे, इस पहलू को जरूर जानते हो। ये साधारण ब्याज जो है इसी का ये थोड़ा सा अपर चीजें हैं, मतलब करीब संभवतः कह सकते हैं कि बराबर ही है, लेकिन थोड़ा सा इसका इससे थोड़ा अपर है, यानी कि थोड़ा सा उठा हुआ पोर्शन होता है। इसी यानी कि आप समझ लीजिए, अगर साधारण ब्याज आपको मालूम है तो चक्रवृद्धि ब्याज भी आपको मालूम चल जाएगा। बस दोनों में फर्क इतना ही है कि एक वर्ष का जो इसका मूलधन होता है ना, एक वर्ष का ईयर्स का एक वर्ष का ब्याज जो होता है, ब्याज वो क्या होता है, बराबर होता है, बराबर। ठीक है, बराबर होता है, यानी एक साल का दोनों का ब्याज जो है किसका किसका, तो साधारण ब्याज ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये दोनों का बराबर होता है एक साल का ब्याज। ध्यान रखिएगा। दूसरी बात है इसमें क्या है वो समझिए। पहली बात तो समझ गए कि एक साल का, दोनों में अंतर यही है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में, एक साल का ब्याज का दोनों इक्वल होता है, दोनों का समान ही आएगा। किसी भी मूलधन पे आप बनाइएगा, एक मूलधन ले लीजिए, दोनों के लिए आपसे बनाइए, आपका समान आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो बातें आती है इसमें प्रश्न का तरीका क्या है, किसने कैसे पूछे जाते हैं, वो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, जो क्या मतलब बहुत ही ज़रूरी है आपको समझना। कैसे समझेंगे? पहला तो बात, क्वेश्चन में परिवर्तन होता है वर्ष के आधार पर। क्वेश्चन में परिवर्तन हो जाएगा, वर्ष चेंज करेगा, क्या करेगा वो चीज़ को आप समझिएगा। मैं आपको आपके सामने रखता हूँ, इसे समझिए। मान लीजिए कि वर्ष में क्या चेंजिंग करेगा, तो बोलेगा 6 माह, 6 माही। ठीक है, या इसी को बोल देता है अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक। ठीक है, या 6 माही बोलेगा, इसी को बोलेगा अर्धवार्षिक भी बोलता है। ध्यान रखिएगा क्या हम समझाना चाह रहे हैं। वर्ष में आपको इस टाइप का प्रॉब्लम करेगा, इस प्रॉब्लम को ज़्यादा चिंता नहीं करना है कि क्या है। देखिए क्या है, ये है क्या, इस साल में टोटल जो ईयर्स में होता है, एक साल में कितना होता है, एक साल में कितने माह होते हैं, तो 12 माह होते हैं। समझ में आ गया, 12 माह होते हैं। 6 माही या अर्धवार्षिक का मतलब होता है कि इसका आधा होना चाहिए।
ठीक है। 6 माही मतलब कि 6 + 6 = 12, यानी कि ये 6 माही इसको बोलते हैं, इसको 6 माही बोलते हैं। चीज़ें समझ में आ गई। यानी हम डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर देंगे माह को, तो मेरा मिल जाएगा 6 माह। ठीक है, 6 माह मुझे मिल जाएगा। यानी हमें एक बात समझ में आ गया कि 6 माही का मतलब होता है या अर्धवार्षिक का मतलब होता है कि 1 साल में 2 गो किस्त लगेगा। कितने किस्त लगेंगे? तो 1 किस्त और 1 किस्त, 2 किस्त, यानी 1 किस्त। ठीक है, 1 किस्त ये लगा और 1 किस्त ये लगा, यानी टोटल कितने किस्त लगे? 2 किस्त लगे। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा वर्ष जो हो जाएगा वो 2 साल हो जाता है। कितने साल बन जाएंगे? जब हमें वर्ष के काम काउंट करना पड़ेगा 6 माही में, तो वर्ष कितना हो जाएंगे? 2 वर्ष। 6 माही के हिसाब से 2 साल का काउंट होगा। शायद आपको बहुत बेहतर चीज समझ में आया होगा। 6 माही के हिसाब से वर्ष जो है 2 साल काउंट होंगे, यानी 1 साल में 2 गो 6 माही लगेगा, 1 6 माही या 1 6 माही। समझ गए? नेक्स्ट जो है 1.5 साल में कितने 6 माही लगेंगे? तो ध्यान रखना, 1 6 माही यहाँ लगेगा, 1 6 माही यहाँ लगेगा, 1 6 माही यहाँ। ये कैसे संभव है? ध्यान दीजिए। 1.5 साल का मतलब है क्या होता है? 1 साल बराबर तो आप जानते हैं 12 माह होता है। अब उसके बाद तो 5 लिखा हुआ है, यानी आधा साल और चाहिए। 12 और 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 18 माह। चीजें समझ में आ गई? तो देखेंगे, अगर 6 आज अर्धवार्षिक है, 6 माही है, तो यार इसे जोड़ने के बाद 18 आ जाएगा। तो समझिए कि 6 माही मतलब इसका जोड़ 6 माही हम यूज कर रहे हैं टाइम। 1 2 3 36 18 आ गया। यानी कहने का मतलब है 3 किस्त लगा, तो हम यहाँ बोलेंगे कि समय कितना आएगा भाई? तो समय 3 वर्ष लिखेंगे। चीजें समझ में आ रही है? शायद आपको बहुत बेहतर चीज समझ में आया। ठीक, मैं इसका कुछ और चीजें बता देता हूँ। 1.5 ऐसे भी लिखा जाता है, 1.5 ऐसे भी लिखा जाता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, दोनों बातें सेम है, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं है, दोनों 1.5 साल का ही बात कर रहा है। समझ गए? यहाँ तक तो हमें लगता है आपको समझ में आया होगा, लेकिन चीज को और थोड़ा समझिए। क्या समझना है वो जानिए। देखिएगा, मैं समझा रहा हूँ उसे। इतना बात आपको समझ में आ गया कि 6 माही रहेगा, तो हमको 6 महीना के हिसाब से काउंट करना है समय को। चलिए देखिए, अब हम यहाँ से आपको एक चीज बताते हैं, दर हम यहाँ कैसे लेंगे। तो मान लीजिए कि दर जो है, हम मेरे बात ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ ले लेता हूँ। ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए मैं 10 ले लिया दर। इस क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ पे 10 वर्ष ले लेता हूँ, 10 वर्ष वर्ष ले लिया। आखिर इसका हम दर कैसे ज्ञात करेंगे? तो 10 वर्ष दिया हो तो वार्षिक रहेगा, वार्षिक रहेगा। तो 6 माही के हिसाब से कैसे दर निकालेंगे? तो ध्यान रखिएगा, मेरे बात को गौर से समझिएगा। जितना बार 6 माह बटेगा उतने बार यो बटेगा। तो ये वर्ष कितने बार बट गया? अलग अलग 2 बार, या 2 से भाग दे देंगे, तो 5% ये दर हो जाएगा। लेकिन दर क्या बनेगा? ये दर जो तैयार हुआ क्या हुआ? अर्धवार्षिक तैयार हुआ, अर्धवार्षिक तैयार हुआ। ठीक है, अर्धवार्षिक तैयार हुआ। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था अर्धवार्षिक है, तो कै साल के लिए तैयार हुआ दर? तो 2 साल के लिए तैयार हुआ, क्योंकि यहाँ देखिए 2 साल लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान दीजिए। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, अगला है 3 वर्ष के लिए। आखिर इसको कैसे करेंगे? मान लेते हैं ये 15 साल का है समय, 15 वर्ष का है। इसे क्या करेंगे? इसी तरह से करेंगे, या 3 बार में 6 बटा हुआ है 6 माही, तो या 3 से भाग दे देंगे, ये भी आ जाएगा 5 वर्ष। यानी कि हम इसे 5 साल अर्धवार्षिक काउंट करेंगे। शायद उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा बातें। चलिए देखिए, मान सब सपोर्ट दे समझिएगा। समय कह दिया कि 1.3/4 वर्ष के लिए। ध्यान दीजिएगा, समय बोला है 1.3/4 वर्ष के लिए। तो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे? और दर मेरा पास मान लीजिए कि दर जो है 12% है, 12% है। चीजों को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी। देखिए क्या इंपॉर्टेंट है। पहले तो हम 1 साल के लिए जैसे लेना था, अर्धवार्षिक अगर कहेगा तो इसको इसमें 2 किस्त बनेंगे। एक 6 माह का बनेगा, 2 किस्त। नेक्स्ट जो बचा है उसकी बात करेंगे, यानी कि 3/4 को अर्धवार्षिक ही चाहिए।
ध्यान से समझिएगा, अर्धवार्षिक चाहिए। कैसे बनाएंगे वो चीज़ें देखिए। आखिर इतना तो कंफर्म है कि अगर आधा आधा महीना कितना है तो 6 महीना से अधिक होगा, तो लिखेंगे 12 गुने दर के साथ ऐसा काम करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे। 3 यानी कि 9, यानी कहने का मतलब है कि अर्धवार्षिक मेरा इतना है, इतना के हिसाब से हमको लेकर बनाना होगा। समझ में आ गया। तो इसी टाइप का सवाल आप क्वेश्चन जो नेक्स्ट देखिएगा आप गौर से। अब जो है सवाल किस पर बनेगा, ये सारा चीजें तो रहेगा, किस पे बनेगा सवाल देखिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या ध्यान रखना है, मिश्रधन बराबर फॉर्मूला होता है 1+r/100 क्या पावर होता है, यहाँ p रहेगा यानी कि मूलधन लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ समय रहेगा। इतना बात तो समझ में आ गया होगा, बस इस फार्मूला को ज़्यादा ध्यान रखिए। लेकिन ये कब संभव है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ मिश्रधन निकलेगा यानी कि इतना बराबर जो है सॉल्यूशन करेंगे तो मिश्रधन निकल जाएगा। उसके बाद जो आएगा वो वैल्यू को फिर मिश्रधन माइनस मूलधन कर देंगे। क्या करेंगे, मिश्रधन माइनस मूलधन कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, मूलधन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा सिर्फ, ठीक है। ब्याज हमारे सामने आ जाएगा। और ये जब सॉल्यूशन होगा, ये वाला चीजें सॉल्यूशन होंगे यहाँ इतना, तो ये बन के सिर्फ मिश्रधन पाया जाएगा, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज दोनों ऐड रहेगा तो मिश्रधन कहेंगे उसे, ठीक है। और ब्याज सिर्फ चाहिए तो मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे, आ जाएगा मेरा ब्याज। क्या आ जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। चीजें यहाँ तक समझ में आ गया। कैसे इस पे सवाल पूछता है मैं आपको बता देता हूँ। मान लेते हैं कि 100 रुपया है, मूलधन दिया हुआ है 100 रुपये, 10% ब्याज दिया हुआ है, 10% प्रति वर्ष है, समय 2 साल का है, 2 वर्ष का। हम कैसे इसे निकालेंगे, मैं आपको बेसिक मेथड बता रहा हूँ। ऐसे मेथड करने से आप ये मत सोचिए कि हमें शॉर्ट मेथड बताना ज़्यादा जरूरी है। कारण यह है कि आप इस मेथड का अगर आप यूज करने भी सीख गए तो आराम से इसे शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ है मूलधन, तो मूलधन लिख देंगे, ठीक है। 100 रुपया 1+r, r कितना, दर कितना है 10 लिख देंगे, बटा 100 इफ पावर 2 कैलकुलेट करेंगे। देखिएगा उसे 10 के 100 इसीलिए रहने दीजिए। देखिए इससे इसको काट दीजिए, 10 बार में कटेगा। एलसीएम ले लीजिएगा, यहाँ से इससे एलसीएम लीजिए तो 11/10 डायरेक्ट लिखने की चेष्टा कीजिए। 11/10 कै साल, 2 साल तक। 11 बटा फिर 10 लिखेंगे, ये 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, 11 के स्क्वायर 121 हो गया। तो ये क्या आया मेरा, ये आया मिश्रधन, मिश्रधन आया, मिश्रधन आया माइनस मूलधन कर देंगे, मिश्रधन आया ये। तो अब इसमें क्या करेंगे, मूलधन माइनस करेंगे तो मूलधन कितना है 100 रुपया, तो आ जाएगा 21 रुपया, यानी 21 रुपया हमारा क्या आ गया, ब्याज आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। समझ गए। नेक्स्ट अब इसी में थोड़ा सा समझिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आपका आ गया। आगे देखिए इस टाइप्स का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इसी फॉर्म में बनाइएगा। आपसे मिश्रधन पूछेगा तो मिश्रधन छोड़ दीजिएगा डायरेक्ट, नहीं तो उसको मूलधन घटा दीजिएगा, ब्याज आपके सामने मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिए। चलिए देखिए अब मैं आपको एक चीज क्वेश्चन बता, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कभी कभी दर दिया हुआ नहीं रहता है। ध्यान दीजिए, दर दिया हुआ नहीं रहता है तो 2 कंडीशन में दर नहीं दिया हुआ रहेगा। कौन सा कंडीशन, पहला कंडीशन ध्यान से सुनिएगा, वो जरूरी है। क्या है पहला कंडीशन, कह देगा कि साधारण ब्याज कुछ दिया हुआ, मान लेते हैं साधारण ब्याज कुछ रुपया है, 2 वर्ष का समय लेकर जो है ना, दर जो है डायरेक्ट जो है ना 50% हो जाता है। कितना, 5 वर्ष में कह रहा है कि कोई निश्चित धनराशि पर 5 वर्ष में साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज जो है अपने का 50% हो जाता है, यानी कि 50% हो जाता है। क्या हो गया आप सोच लीजिए, धन जो है डायरेक्ट 50% हो गया। कहा कि कोई निश्चित धनराशि 5 वर्ष में 50% हो जाता है। समझ में आ गया। तो यहाँ से आपको दर निकालने के लिए पूछता है कि दर बराबर इसका, तो दर कितना, मतलब क्या होगा, रेट क्या लगा होगा, ये चीजें है। तो ध्यान रखिए ये क्या है, ये तो लिखेंगे, ये जो है ब्याज प्रतिशत है, जिसको हम ब्याज प्रतिशत हम कहेंगे, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत है। यानी कि आपको इसका चक्रवृद्धि ब्याज, सॉरी ध्यान से समझिएगा, इसमें जो कहने का मतलब है कि ब्याज प्रतिशत के बराबर ही रिजल्ट आया है, ब्याज प्रतिशत के बराबर है। कैसे है, जब साधारण ब्याज पढ़ते हैं तो लिखते हैं मूलधन गुने समय गुने दर, ठीक है।
मूलधन गुने समय गुने दर लिखते हैं तो देखिए बटा 100 लिखते हैं। अब क्या पाते हैं कि यही वाला चीजवा जो है इसको इसके बारे में बोल रहा है, यानी कि यहाँ साधारण ब्याज बराबर जो आएगा वो यह चीज आएगा। इसका आधा मतलब कि यहाँ मूलधन जितना रहेगा उसका 50% यहाँ आएगा, यानी कि साधारण ब्याज ही रहता है। ठीक है, साधारण ब्याज प्रतिशत रहता है। साधारण ब्याज प्रतिशत पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, उसमें कुछ मत कीजिएगा। जितना प्रतिशत पूछा है प्रतिशत साइन वैसे रहने दीजिएगा। ये वाला जो 5 है ना, ये 5 से आप भाग दे दीजिएगा तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा कि 1 साल के दर प्रतिशत है, यानी 1 वर्ष का दर आया, दर प्रतिशत ये ब्याज आ गया। चीजें समझ में आ गया। 1 साल का दर प्रतिशत ब्याज आ जाएगा, यानी कि ये जो दर प्रतिशत दिया हुआ था ब्याज वो 1 साल में 1 साल का टाइम इतना आपको मिल जाएगा। तो इस पर आपको दर निकालने के लिए सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है, यानी कि इस पर दर निकाल सकते हैं। दूसरा दर निकालने का तरीका देखिए, अगर आपके पास मूलधन दिया हुआ रहेगा, ध्यान रखिएगा मूलधन और मूलधन दिया हुआ रहेगा, अगला जो दर निकालना है उसकी बात हम कर रहे हैं। मिश्रधन भी आपके पास रहेगा, मिश्रधन भी रहेगा। ठीक है, आपके पास समय दिया हुआ रहेगा, समय कितना रहेगा, समय मान लीजिए कि 2 साल दिया हुआ रहेगा। ठीक है, समय चाहे कुछ भी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको दर निकालने का तरीका बता देते हैं डायरेक्ट में। आप कुछ मत कीजिए, मिश्रधन को ऊपर रख लीजिए, मिश्रधन बटा मूलधन कर लीजिए, मूलधन ध्यान दीजिएगा, मिश्रधन बटा मूलधन कर लीजिए। उसके बाद क्या लगाएंगे, डायरेक्ट लिखिए 1 + R/100 के पावर यहाँ समय लिख लीजिए। ठीक है, ये आप सॉल्यूशन करिएगा तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, क्या चीज मिल जाएगा, दर मिल जाएगा। शायद उम्मीद है आपको चीजें बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, आप आराम से यहाँ से दर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो आप खुद समझ रहे हैं कि थोड़ा लंबा हो जाता है और चैप्टर जो आप खुद देख रहे हैं कैलकुलेशन चैप्टर है, तो आगे भी आपका बेसिक चलेगा। तब अगर आपको बहुत बढ़िया वीडियो लगा होगा एकदम दिल खुश करने लायक, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।